हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। इसके अलावा हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट। अगर आप बेसिक से इस चीज़ को देखते हैं तो क्या ये पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है। इसके अलावा आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, हर चीज़ को बेसिक से देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर अभी आप फ्री हैं तो आप वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो जब आप फ्री होते हैं तब आप इस वीडियो को देखें और साथ अपने कॉपी और पेंसिल रखें ताकि हर एक चीज़ की आपको आइडिया और समझ आए। ऑलराइट, सो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं बेसिक से कि ये चीज़ें होती क्या हैं और आपके लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल है। सो गाइस, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। अगर हम गूगल पे लिखें व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। फॉरेक, FOREX, ठीक है। तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेसिकली इसके अंदर करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है। डिफरेंट करेंसी पेयर्स की, यूरो की होती है डॉलर में, पाउंड की होती है डॉलर में। तो डिफरेंट करेंसी पेयर्स की जहाँ पर ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। इसमें बेसिकली करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज़ की होती है, स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा क्रिप्टो भी अब जो है कई सारे ब्रोकर्स वो अलाउ कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉरेक्स का मतलब ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके अंदर हम करेंसीज की बाइंग और सेलिंग करके हमारे प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं। ऑलराइट, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 7.5 ट्रिलियन डॉलर का इसका डेली वॉल्यूम है जो कि बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से इसका वॉल्यूम हाई है, इसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी जो है वो उसी हिसाब से इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट के साथ लॉस का भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उसके साथ साथ। तो इसके बाद अगर हम देखें तो फॉरेक्स को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, हमने ट्रेड कैसे करना है। तो उसके लिए डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड डिपॉजिट करना होता है और उसके थ्रू आप जो है अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, XNS, IC मार्केट, उनके साथ जो है अपना अकाउंट ओपन करते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो हम जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपने वहां से उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, डिपॉजिट करना है और उसके बाद आपने सिंपल ट्रेड करनी है। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग किस चीज़ की होती है, और इसके बाद किस तरह से आपने मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रोकर का बता दिया। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि आपने गूगल पर आना है और tradingview.com को ओपन कर लेना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा लें इसको गूगल के साथ कनेक्ट करके, ठीक है। आप ये करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से चार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करेंसी पेयर चूज कर लेना है जिसमें आपने ट्रेड करनी है। जैसे आप यूरो डॉलर है तो आप यूरो डॉलर में आपने ट्रेड करनी है तो आपने यूरो डॉलर का चार्ट खोल लेना है, ठीक है। यूरो डॉलर का आपका चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कहाँ पर आपने बाय करना है, कहाँ पर आपने सेल करना है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना। अब एनालिसिस जो है वो पूरा एक कंप्लीट कोर्स होता है, उसके ऊपर भी हम एक एक वीडियोस लेकर आएंगे, प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर आप उस चीज़ को भी सीख सकते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स की वो देख रहे हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू को अपना गूगल के साथ कनेक्ट कर लेना है और आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। अब आपने यहाँ से जिस करेंसी के अंदर ट्रेड करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरो डॉलर आपने ट्रेड करना है, तो ये डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं, यहाँ से आपने यूरो डॉलर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखें कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक यूरो, डॉलर। यूरो जो है वो आपकी बेस करेंसी है, यानी कि अगर जब भी आपने देखेंगे कि इसका चार्ट जो है वो अप साइड पे जा रहा होगा, यूरो डॉलर का चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि यूरो स्ट्रांग हो रहा है और उसके जो ऑपोजिट करेंसी है डॉलर वो वीक हो रहा है, ठीक है। तो यूरो डॉलर में जो बेस करेंसी है वो यूरो है। जब भी चार्ट इसका ऊपर की साइड पे जा रहा होगा तो इसका मतलब है यूरो ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। सेकेंड चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरो डॉलर में यूरो जो है वो बेस करेंसी है, तो जब भी आप खरीदेंगे इसमें तो आपकी जो बेस करेंसी है वो परचेज होगी। यानी कि अगर आपने यूरो डॉलर में बाई की ट्रेड लगाई है तो इसका मतलब है कि आपने यूरो बाई किया है और यूरो स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद जो हमारी टर्म होती है कि क्वेश्चन होता है कि क्या फॉरेक्स पाकिस्तान में लीगल है। तो अगर हम गूगल पे देखें इज फॉरेक्स लीगल इन पाकिस्तान, तो क्लियर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, फॉरेक्स इज लीगल इन पाकिस्तान। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस पर अप्लाई कर रही है, बट फॉरेक्स जो है वो लीगल है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं वो अपनी इक्विटी का 5% जो है वो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डेफिनेटली सी बात है कि फॉरेक्स के अगर पाकिस्तान के बैंक्स इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो पाकिस्तान में लीगल है।
ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक फॉरेक्स होता क्या है, आप फॉरेक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके बाद फॉरेक्स क्या पाकिस्तान में लीगल है या नहीं है, तो फॉरेक्स पाकिस्तान में बिल्कुल लीगल है, आप इसको इजीली अपने घर से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट ओपन गूगल के साथ कनेक्ट कर लेना है। जिस पेयर पे आपने ट्रेड करना है, गोल्ड पे ट्रेड करना है आपने, यूरो डॉलर पाउंड डॉलर, वो आप सिंपल उसको यहाँ से सर्च करें और उसका इस तरह से चार्ट आ जाएगा। इसके बाद आपने करना होता है इस पे एनालिसिस, जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसका मैंने आपको बताया कंप्लीट एक कोर्स आएगा जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा, चीज़ें भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उससे सीखें और अर्न कर सकें। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो हम एक दो चीज़ें उनको डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स में एक होती है लॉट और एक होती है पिप्स। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। टेक्निकल चीज़ें, लॉट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉट साइज बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ हमने परचेज करनी होती है तो हम उसको क्वांटिटी में उसकी परचेज करते हैं। हमने वेजिटेबल लेना है तो वो केजी में होता है। ठीक है, हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। तो फॉरेक्स में जो करेंसीज होती हैं इनको हम जो जितनी भी हमने क्वांटिटी खरीदनी होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं लॉट्स। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल हमारी जो काउंटिंग होती है उसमें 150 और 100 को डिवाइड किया हुआ है काउंटिंग को। इसी तरीके से मैं आपको तीन लॉट्स का बताता हूँ। मिनी लॉट होती है वो 0.01 की होती है, माइक्रो लॉट होती है वो 0.10 की होती है, और इसके बाद स्टैंडर्ड लॉट होती है जिसको कहते हैं 1.00 की जो लॉट होती है वो स्टैंडर्ड लॉट होती है। एक चीज मैं आपको हाल ही बता देता हूँ, वैसे आपने माइंड में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वन स्टैंडर्ड लॉट जब भी आप बाय करेंगे तो इसका मतलब है आपने करेंसी के 1 लाख यूनिट्स बाय किए हैं या सेल किए हैं। माइक्रो लॉट जब आप बाय करेंगे या सेल करेंगे तो इसका मतलब है आपने करेंसी के 10,000 यूनिट्स को बाय भी किया है या सेल किया है। और अगर सबसे छोटी लॉट जिसको मिनी कहते हैं वो अगर आपने की है 0.01 की, तो इसका मतलब है आपने उस करेंसी के 1,000 यूनिट्स में जो वो ट्रेड किया है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज क्लियर हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि पिप्स क्या होता है। ठीक है, पिप्स बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारी करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी रुपी है उसके अंदर वो 100 पैसों से मिलके बनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर 100 सेंट से मिलके बनता है, एक डॉलर। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर करेंसी की एक यूनिट होती है वो उससे मिलकर बनती है। इस चीज को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह एक केजी जो होता है उसकी एक यूनिट एक केजी हो गया, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो पिप है उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि वो हम मार्केट के अंदर जो है वो पिप्स में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ना वो पैसों में होगी ना वो सेंट्स में होगी। अगर मार्केट ने यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने सेंट्स ऊपर गई है, इतने पैसा ऊपर गई है, वो पिप्स में हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको ये भी क्लियर होगी कि पिप्स को जो है वो कैसे हम देखते हैं मार्केट में। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि पिप्स आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। तो सिंपल, आपको जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग व्यू पे आप आते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये जो टूल बार है यहाँ पर एक आ रहा है ऑप्शन मैयर का। ठीक है, अब जहां से भी आपने कैलकुलेट करनी है कि कितने पिप्स हैं, आपने सिंपल ये करना है कि अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर काउंट करनी है पिप्स, में इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो टूल सेलेक्ट करने हैं मैयर का, जहां से आपने देखनी है, मतलब अगर इसके बॉटम से देखनी है यहाँ पर टैप करेंगे और इसके टॉप तक देखनी है मार्केट के, वहां पर लेकर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल मार्केट के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, यहां से हमने ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपका ये ऊपर लिखा हुआ आ गया 6354। ठीक है, तो जो फर्स्ट के थ्री आपके इसके डिजिट्स हैं ये आपकी पिप्स बनती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस बॉटम से लेके यहाँ तक जो प्राइस है वो 635 पिप्स अप साइड में मूव हुई है। 3.37% बनती है और 635 पिप्स प्राइस जो है यहाँ से अप साइड की इसने मूव दी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कहीं पर और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पर आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपने यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखते हैं तो मार्केट ने 343 पिप्स जो है वो मूव दी है। इस तरीके से आपको सिंपल आपको मैनुअली नहीं काउंट करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आप टूल की हेल्प से ये काउंट कर सकते हैं मार्केट ने कितने पिप्स की मूवमेंट दी है। ठीक है, अब हमारी एक चीज क्लियर होगी, लॉट्स क्या होता है, क्वांटिटी। ठीक है, पिप्स क्या होता है, मार्केट के एक नंबर्स होते हैं कि मार्केट ने कितना मूव किया। पिप्स लॉट हमारी होगी क्लियर। एक और चीज, अब अगर मार्केट ने 10 पिप की मूव दी है अप साइड पे, ठीक है, और आपने लॉट कोई भी परचेज की हुई है 0.01 की,
अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमें पता होना चाहिए कि अगर प्राइस ने इतना मूव किया तो उस पर हमें कितने डॉलर्स का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे कि सिंपल हम एक लॉट देखते हैं 0.01 की, जो सबसे छोटी लॉट होती है, इसको मिनी लॉट कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक पिप की मूवमेंट के ऊपर प्राइस अगर मूव करती है तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। डेफिनेटली अगर हमें एक पिप का पता चल गया तो हमें 10 पिप का भी पता चल जाएगा, 20 पिप का भी पता चल जाएगा कि अगर प्राइस ने इतना मूव किया तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सिंपल सा फार्मूला है। 0.01 की जो भी आपकी लॉट है, सिंपल आपने ये करना है कि इस जो पॉइंट है इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट करना है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पॉइंट को अपने शिफ्ट किया 0.10, आपके ये कितने बनते हैं 0.10 सेंट्स। इसका मतलब है कि जब भी प्राइस मूव करेगी 1 पिप, तो इसका मतलब है अगर आपने बाय या सेल किया हुआ है तो आपको हर एक पिप के ऊपर 0.10 यानी कि 10 सेंट्स का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब एक और लॉट है 0.10 की, जिसको हम कहते हैं माइक्रो लॉट। ये अगर आपने बाय की है, सिंपल सेम फार्मूला, पॉइंट को उठा के आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब ये हो जाएगा 1.0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी प्राइस एक पिप मूव करेगी अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कितना होगा, $1। ठीक है, 10 पिप प्राइस ने मूव किया, सिंपल आपका जो 1 पिप पे हो रहा है $1, तो 10 पिप पे $10, 20 पिप पे $20 प्रॉफिट लॉस। तीसरी जो मैं आपको यूनिट बताता हूँ वो है 1, जो आपकी स्टैंडर्ड लॉट होती है वो ये होती है। सिंपल सेम फार्मूला, पॉइंट को उठा के यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब ये हो जाएगा 10.0। ठीक है, अब आपका सिंगल पिप पे प्रॉफिट हो रहा है $10 का। अब एक चीज आप देखें कि प्राइस ने सेम मूव किया है, 1 पिप ऊपर मूव किया है, लेकिन अगर आपने 0.01 की लॉट बाय की हुई है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 सेंट्स का। अगर आपने 0.10 की लॉट बाय की है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है $1 का, और अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय की हुई तो आपको प्रॉफिट हो रहा है $10 का। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉट साइज जो है वो आप अपने अकाउंट के हिसाब से लें, ताकि आप जो है अकाउंट अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकें और अपने अकाउंट को लॉन्ग टर्म चला सकें। ऑल राइट, सो आई होप ये आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आज की वीडियो में हमने देखा है फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसके अलावा क्या ये पाकिस्तान में लीगल है, डेफिनेटली लीगल है। आपने मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ब्रोकर के थ्रू कैसे ट्रेड करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स थी, लॉट क्या होता है, पिप्स क्या होता है, और लॉट और पिप्स को कंबाइन करके इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर्स में। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से हमारी जो है वो सीरीज आती रहेंगी साइकोलॉजी के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आप तक जो है अपडेट्स पहुंचती रहे। ओके, बाय।